सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हर इंसान चाहता है सिचुएशन को कंट्रोल करना। वो कोई प्लान हो, कोई वो टारगेट हो या कोई छोटी से छोटी बात, हम चाहते हैं सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना। और वो पॉसिबल नहीं है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में तो हो नहीं सकती। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को दिल से ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमें हो जाता है चिड़चिड़ापन, जिसे हम ले लेते हैं टेंशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रेस दे जाता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस बीमारियों का भंडार है। तो हमें स्ट्रेस से कैसे दूर रहना है, जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। उससे पहले हम आपको बता दें कि स्ट्रेस हमें क्या क्या दे के जाता है। स्ट्रेस हमें हमारी नींद चुरा लेता है, हमें नींद नहीं आती, हमें टेंशन रहती है, हम सोचते रहते हैं, हमें सुकून नहीं होता, हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमें गुस्सा आता है। ये सारी प्रॉब्लम हमें स्ट्रेस देता है। तो हमें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कुछ टिप्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ कि बच्चा होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे बच्चा होना? जी हाँ, बच्चा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, यदि उसका खिलौना टूट जाए या कुछ उसके साथ छोटा सा हादसा हो जाए, उसे चोट लग जाए या उससे कोई गुस्सा हो जाए या वो किसी से परेशान हो जाए, तो वो मुश्किल से 1 मिनट रुकता है, उसके बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। हमें वैसा बच्चा बनना है, अपने स्ट्रेस को खुद से दूर करना है। किसी चीज को लेकर अगर हम डरते हैं, तब वो डर जो चीज होने वाली है नहीं, हम उसको पहले से ही इमेजिन कर करके डर जाते हैं। जैसे अगर हमारा रिजल्ट आने वाला है और हम डर गए कि अरे कहीं हमारा रिजल्ट खराब ना आए, कहीं मेरा परसेंटेज उतना अच्छा ना है, कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, यानी स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो चीज़ हमने सोची है जो अभी हुई नहीं है, यानी फ्यूचर देख लेते हैं और वर्तमान में जीते नहीं है। फ्यूचर देख लिया, आपको लगता है कि वही चीज़ होने वाली है, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन तो वो होगी जो होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम फ्यूचर देख के वर्तमान में ना जिए, ऐसा नहीं करना है। तो हमें उस डर से निकलना होगा। डेली हमें ये माइंड में फिक्स करना होगा कि नहीं, मेरे साथ अच्छा ही होगा। जब गुस्सा आए या आप चिड़चिड़े हो जाए, तब आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा उस समय खुद को फील कि आपको सब प्यार करते हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप इस घर के वो इंसान है जो सबसे प्यारा है। ये चीज अगर आपने माइंड में डाल ली तो पक्का आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और स्ट्रेस दूर भाग जाएगा। मेडिटेशन है जरूरी। सच में, यदि आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, या आपको पहले ही बहुत सारी चीजें फील होने लगती हैं, कुछ भी इस तरह का, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस आप पे हावी हो रहा है। तो हमें मेडिटेशन हर रोज आधा घंटा 20 मिनट, जितना आपको ठीक लगे उतना जरूर करें और ये नियम बांध लें। वर्कआउट भी है सहायक। यदि आप वर्कआउट नहीं करते तो प्लीज वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वर्कआउट आपको टेंशन से दूर करेगा। जब आप वर्कआउट करेंगे ना तो टेंशन नहीं होगी, पक्का। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से पता चला है कि घूमने से भी फायदा होता है। यदि आप घूमते फिरते रहते हैं ना, तो भी स्ट्रेस आपके आसपास भी नहीं मंडराएगा क्योंकि आप उस समय टेंशन फ्री होते हो। जब आप आउटडोर घूमने जाते हो या आप पार्क जाते हो या कहीं भी अपने दोस्तों से मिलते हो तो स्ट्रेस भाग जाता है। आपकी हॉबी होगी सहायक। डांस, म्यूजिक, जो भी हॉबी आपकी हो, अगर आपने उस हॉबी को चूज कर लिया और स्ट्रेस के समय उसको यूज किया, यानी अगर आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो आपने म्यूजिक सुना या डांस किया या जो आपको मन करता है, गिटार बजाना चाहते हैं तो गिटार बजाइए, उस समय भी स्ट्रेस आपसे कोसों दूर चला जाएगा। हर पल को एंजॉय करें।
अगर आप घर पे हैं तो घर का एटमॉस्फेयर एंजॉय कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो पूरा वर्कआउट, जो भी आपका वर्क है, आप पूरा वर्क अपना ऑफिस को दीजिए। लेकिन अगर आप घर पे हैं या आप घूमने गए हैं तो आप उस पल एंजॉय कीजिए, उस पल को एंजॉय कीजिए, न कि आप ऑफिस के वर्क करने लगे। घर आके भी आप ऑफिस के वर्क कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भी आप ऑफिस की फोन्स बहुत सारी अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेस। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर घूमना अच्छा माना जाता है। छुट्टियां मनाना भी है जरूरी। जी हाँ, अगर हमने छुट्टियां वेस्ट कर दी, अपने काम में लगा दी, अपने घर में लगा दी, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रेस यहीं पे आ जाता है। जब हम एक ही लाइफ स्टाइल को जीने लगते हैं ना, एक ही धर्म में चलने लगते हैं, तो हम कुछ और नहीं सोच सकते। हम केवल और केवल स्ट्रेस में रह सकते हैं। इसलिए हमें कुछ दिन या कुछ टाइम ऐसा जरूर चाहिए जो हम बाहर घूमने जाएं या हम छुट्टियां मनाने जाएं, तो इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा। पढ़ने की आदत ये भी है जरूरी, क्योंकि पढ़ने की आदत अगर आपने डाल ली ना तो आपका स्ट्रेस आपसे दूर भागेगा। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा फोकस पढ़ाई में होता है, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे हमारी स्कूल की बुक्स हो, कुछ भी। हमें वो कुछ टाइम 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या आधा घंटा, जो आपको अच्छा लगे, उस स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको बुक जरूर रीड करनी चाहिए। नींद है जरूरी। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद करते हैं ना तो आपका स्ट्रेस आपसे दूर रहेगा। लेकिन आप बेवजह जगते रहते हैं, रात को देर तक आप मोबाइल में रहते हैं, टीवी में रहते हैं। मोबाइल की ब्लू लाइट भी ना आपकी नींद खराब करती है, जो कि आपको स्ट्रेस दे सकती है। इसलिए 6 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। माना स्ट्रेस हमें बहुत कुछ गिफ्ट दे के जाता है। जैसे हमें फील होने लगता है कि हमें कोई प्यार ही नहीं करता, सब मतलबी है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अकेले हैं, हम शायद उस लायक नहीं हैं, हम इस काम को पूरा कभी नहीं कर सकते। इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो रहा है। दुनिया में हर दूसरा इंसान आज स्ट्रेस से परेशान है, ग्रसित है। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है सिचुएशन को कंट्रोल करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, न कि चिंता करनी चाहिए, टेंशन में रहना चाहिए और बहुत सारी चीजें सोच लेनी चाहिए नेगेटिव। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है और हमें बेटर लाइफ स्टाइल के लिए टेंशन को दूर रखना है। हमें छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़ देनी चाहिए, जैसा हुआ वो एक्सेप्ट करेंगे। और आगे की प्रिपरेशन, अगर आपका कोई टारगेट है तो अब आगे की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, सोच के चलिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है ये सोचिए। अपने माइंड को हमेशा तरोताजा रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पक्का आपकी जो स्ट्रेस है ना वो दूर चला जाएगा। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।